पहले के समय 8 GB की रैम और 256 GB का स्टोरेज और 120 हर्ट्ज वाले सुपर एमोलेड डिस्प्ले और एक्सट्रीम गेमिंग के लिए पावरफुल गेमिंग चिपसेट और फास्ट चार्जर का सपोर्ट आपको 20 से 25,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर पहले दिया जाता था। लेकिन अभी के समय ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशन आपको 15,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपके लिए इन सारे स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाले टॉप 3 बेस्ट फोन फाइंड आउट किए हैं 15,000 के अंदर में, और मैंने इन सारे स्मार्टफोन को नंबर 3 to 1 रैंक पे लाइनअप किया अकॉर्डिंग टू प्राइस और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G, और ये फ़ोन 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आने वाला 15,000 के अंदर एक लौता फ़ोन है। तो चलिए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले इसके कुछ एडिशनल फीचर्स और बॉडी के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपको प्लास्टिक की फ्रेम और प्लास्टिक की बॉडी दी गई है जो मैट फिनिशिंग के साथ आती है, और इसका फ्रंट ग्लास GG3 के प्रोटेक्शन से प्रोटेक्टेड है, और इसका वेट 191 ग्राम है। तो ये फ़ोन काफ़ी हल्का और स्लिम है, और डिज़ाइन के मामले में ये फ़ोन दिखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें हेडफोन जैक और डुअल स्टेरियो स्पीकर भी दिया गया है, और आप इसमें 2 सिम कार्ड, एक माइक्रो SD कार्ड एक ही टाइम पे यूज़ कर पाओगे, और सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है। और इसके 8/256 का प्राइस 15,500 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो इसके कुछ एडिशनल फीचर्स जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं इसके मेजर स्पेसिफिकेशन के बारे में, और स्टार्ट करते हैं इसके चिपसेट से। तो इसमें आपको Helio G99 का 6nm बेस 4G चिपसेट दिया गया है, जिसका एंथुसियास्ट स्कोर 3,80,000 की नियर देखने को मिल जाता है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें Helio G99 प्लस 8 GB की रैम और 256 GB का स्टोरेज दिया गया है, जो एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप PUBG को अल्ट्रा स्मूथ सेटिंग पे 40 FPS पे रन कर पाओगे। और लंबे देर तक गेमिंग करने के लिए आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जर को। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें 6.7 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई, जिस पे काम करती है नॉर्मल 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और GG3 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसके डिस्प्ले में आपको कोई फास्ट रिफ्रेश रेट तो नहीं दिया गया है, बट इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी इंप्रेसिव है, जिस पे आप मल्टीमीडिया को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। बट इसमें आपको U नॉच दिया गया, जो इस प्राइस पॉइंट के अंदर बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। और इसके कैमरा की बात करें तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें सैमसंग HM6 का कैमरा सेंसर लगा है, जिससे आप 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और वही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर और AI लेंस दिया गया, जो किसी काम के नहीं होते हैं। और फ्रंट फेस कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। इसका डेप्थ कैमरा सेंसर और AI लेंस तो किसी काम के तो नहीं है, बट इसका मेन कैमरा काफी अच्छा काम करता है, जिससे आप दिन के समय अच्छी डिटेलिंग और डायनेमिक रेंज के साथ पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। और इसकी सेल्फी भी काफी अच्छे काम करती है, जो स्किन टोन को दिन के समय अच्छे से कैप्चर कर लेती है। तो ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करें तो यदि आपको 8 GB की रैम और 256 GB वाला फ़ोन लेना है, जिसमें आपको पावरफुल चिपसेट और 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिल जाए, तो आप इस फ़ोन को जरूर कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मेरे इस लिस्ट पे सेकंड नंबर पे आता है 15,000 के अंदर मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन iQOO Z6 5G। तो ये भी फ़ोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है, और iQOO वीवो का सब ब्रांड है, तो इस फ़ोन का डिज़ाइन वीवो के स्मार्टफोन से काफ़ी मिलता जुलता, जो दिखने में काफ़ी आई कैचिंग लगता है। और इसका वेट 188 ग्राम है। तो आपको इसके इन हैंड फील और डिज़ाइन से कोई भी इशू नहीं होगा। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक और 5G के 2 बैंड से दिए गए हैं, और हाइब्रिड सिम स्लॉट और सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसके 4/128 का प्राइस 14,000 पड़ता है अमेजोन के ऊपर। तो ये तो हो गए इसके कुछ बेसिक फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं इसके मेजर स्पेसिफिकेशन के बारे में, और स्टार्ट करते हैं इसके चिपसेट से। iQOO के फ़ोन अपने गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, और इसमें आपको गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट दिया गया है। और ये प्रोसेसर 6nm पे बेस है, जिसका एंथुसियास्ट स्कोर 4 लाख के नियर देखने को मिल जाता है। और आप इस प्रोसेसर के ऊपर कोई भी गेम लाइक PUBG और COD को मीडियम टू हाई सेटिंग पे वेरी इजीली रन कर पाओगे, बिना कोई लैग फील कर पाए। और लंबे देर तक गेमिंग करने पे आपका स्मार्टफोन ज़्यादा हीट ना हो, तो आपको इसमें 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। और इसके डिस्प्ले पे आए तो आपको इसमें 6.58 इंचेस की IPS डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है।
इसमें आपको IPS डिस्प्ले दी तो गई है, बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है और 120 हर्ट्ज पे काफ़ी स्मूथ और स्टेबल काम करता है। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई, जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। बट इस फ़ोन में आपको सिर्फ 18 वाट का टाइप सी चार्जर दिया गया, जो इस डिवाइस को फुल चार्ज करने में 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय ले लेगा। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। और फ्रंट फेस कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से 1080p पे 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इसका कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट तो नहीं करता है, बट इसका मेन कैमरा और इसकी सेल्फी डिटेल और स्क्रीन टोन को काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेती है, तो कैमरा वैसे ये फ़ोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो गैस यदि आपको 14,000 रुपये एक मस्त गेमिंग फ़ोन लेना है तो इस फ़ोन को मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर सकता हूं। तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है पोको की तरफ से सुपर वैल्यू फॉर मनी ऑलराउंडर गेमिंग फ़ोन पोको X5 Pro 5G। ज़्यादातर 15,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको प्लास्टिक की बॉडी दी जाती है, बट इस फ़ोन में आपको प्रीमियम ग्लास पैक दिया गया, जो दिखने में काफ़ी ग्लॉसी और स्टाइलिश लगता है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें हेडफोन जैक और डुअल स्टेरियो स्पीकर दिया गया है और 5G के साथ बैंड्स भी दिए गए हैं। और IP52 की रेटिंग और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसके 664 का प्राइस 15,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, पोको ने इसके डिस्प्ले को बेस्ट बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आई डोंट थिंक सो कि मल्टीमीडिया लवर्स को इसके डिस्प्ले से कोई भी इशू होगा। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई, जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और इन द बॉक्स आपको 67 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और इसके चिपसेट की बात करें तो आपको इसमें भी स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट दिया गया, जो एक 6 Nbps प्रोसेसर है, जिसका एंथोस स्कोर 3,90,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच की मिल जाएगी। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें सैमसंग GW3 का कैमरा सेंसर लगा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। और सामने की ओर आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें ब्यूटी मोड, डुअल मोड, ब्लॉग मोड, सुपर नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए, जिसके हेल्प से आप कमाल के पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। तो दोस्तों यदि आपको 15,000 के अंदर में एक ऑलराउंडर फ़ोन लेना है, जिसमें आपको सारे के सारे स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे मिल जाए, तो आप इस फ़ोन की तरफ एक नज़र डाल सकते हो।